Good morning. We will discuss now about the focus, about the power of lenses, about the magnification of lens, about the combination of lens. In last videos, we have already discussed about the reflection and formation of images with the help of different mirrors. We will start now. We will start from the power of lens. एक पिक्चर आपको शो हो रही है, शायद आप सभी इस महान व्यक्ति को, ग्रेट पर्सनालिटी को, इंडियन को पहचान रहे होंगे। सही पहचाना आपने, ये है बूम बूम बुमराह। यही शब्द आपके मुंह से भी निकले होंगे। लेंस की पावर क्या है? पावर ऑफ लेंस पर बात करने से पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति की पावर क्या है। पावर का अर्थ क्या होता है? पावर का अर्थ होता है वर्क करना, कि जो कम टाइम में ज़्यादा वर्क कर सकता है और जितना अच्छे तरीके से वर्क कर सकता है उसे उसकी पावर कहा जाता है। बुमराह की पावर क्या है? क्या अच्छी क्रिकेट खेलना है? अगर मैं आपको दो ऑप्शनल आपके सामने रखता हूँ कि बुमराह की पावर है कि ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है, या उससे भी अगर मैं दूसरी बात ये कहता हूँ कि बुमराह एक बहुत अच्छा स्ट्राइकर बॉलर है, स्लॉग ओवर में बहुत अच्छे बॉलिंग करते हैं, या वो पावर है? शायद आप सेकंड ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे। स्लॉग ओवर में बॉलिंग करना इनकी पावर है। एक ही पॉइंट को हिट करना, यॉर्कर फेंकना इनकी पावर है। क्या जब बॉलिंग ये करते हैं, ये बॉल को डाइवर्ज करते हैं या कन्वर्ज करते हैं? शायद समझ गए आप मेरा इशारा किधर है, कि ये कन्वर्जिंग बिहेवियर रखते हैं ना। ऊपर से आप इनका एक्शन आपके सामने आ गया होगा। मैक्सिमम लोगों ने इन्हें बॉलिंग करते देखा होगा, स्पेशली बच्चे तो के फेवरेट हैं। कन्वर्ज करते हैं, जैसे कॉन्वेक्स लेंस हो, कोई ऊपर से रेज आएंगी और ये नीचे स्पॉट पर अपना हिट करेंगे, फोकस करेंगे एक पॉइंट पर, बिल्कुल विकेट के समीप जाकर अपने लास्ट ओवर में, चाहे 20-20 मैच हो, चाहे 50-50 हो। ऐसा होता है ना। कन्वर्ज करना इनकी पावर है। सेकंड पर्सनालिटी, शायद मुंह से एकदम निकला होगा, महेंद्र सिंह धोनी, आवर कैप्टन, ए फैंटास्टिक बैट्समैन, ए फैंटास्टिक कैप्टन। इनकी पावर क्या है? डाइवर्ज करना बॉल को, बैट पर आया नहीं, हेलीकॉप्टर शॉट और स्टेडियम से बाहर पहुंचाना बॉल को, ये इनकी पावर है ना। अगर ये कहा जाए कि भाई इनकी पावर ज़्यादा हो गई, अब इसका क्या अर्थ हुआ कि आपको एक मिला कि भाई रात गॉड ने इन्हें ब्लेस किया, इन्हें एक गॉड गिफ्टेड, इन्हें कुछ रात को भगवान इनके स्वप्न में आ गए, ड्रीम इन्हें आया और इनकी पावर बढ़ा दी, उन्होंने दुगनी कर दी पावर। क्या होगा तब? शायद जो बॉल स्टेडियम पार करती थी वो सिटी से बाहर जाकर गिरेगी, यही होगा ना। बुमराह की पावर अगर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? स्पीड ज़्यादा हो जाएगी बॉल की। पावर का अर्थ आप साथ समझ गएंगे। पावर का अर्थ है कि कार्य को ठीक प्रकार से करना, उनकी क्षमता बढ़ा देना, कार्य करने की स्पीड बढ़ा देना, वर्क करने की। इन दो महारथियों को आप पहचानते हैं? बिल्कुल ठीक। एक महेंद्र सिंह धोनी है और एक दूसरा कौन है? बूम बूम बुमराह। जो आपके लेफ्ट साइड में है शायद बुमराह है। ये क्या करता है, ये इस पर, अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्वेक्स लेंस पर जब इस पर लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, लाइट रेज इस पर कहीं से लेफ्ट से आती हैं, तो क्या करता है, ये लेंस उसे कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट की ओर। और दूसरा जो राइट साइड पर है, ये महेंद्र सिंह धोनी क्या करता है, ये करता है, इस पर अगर लाइट इंसिडेंट होती है तब ये उस लाइट रेज को फैला देता है, दूर दूर कर देता है, यही करता है ना। इट डाइवर्जेस द रेज while the convex lens converges the rays। अगर इनकी पावर, सपोज करो लेफ्ट वाले की बात मैं करता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस की पावर अगर बढ़ा दी जाए तब क्या होगा? अगर इसकी पावर बढ़ा देंगे तब ये रेज को ज़्यादा कन्वर्ज करेगा, इजीली कन्वर्ज करेगा, और जो प्रिंसिपल एक्सिस पर दूर अगर कन्वर्ज हो रही है, किसी एक फोकल पॉइंट दूर है, तब वो फोकल पॉइंट लेंस के और क्या आ जाएगा, नियर आ जाएगा, करीब आ जाएगा।
बात स्पष्ट हो गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर लेंस की पावर बढ़ती है तब उसकी फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाती है। पावर ज़्यादा, पावर इंक्रीजिंग, व्हेन द पावर इज इंक्रीजेज फोकल लेंथ डिक्रीज्ड, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो। द पावर ऑफ ए लेंस मे बी डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। किसी भी लेंस की जो पावर है वो उसकी फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल होती है। अगर इफ f इज द फोकल लेंथ ऑफ एनी लेंस देन द पावर ऑफ दैट लेंस इज 1/f। द यूनिट ऑफ पावर इज मीटर इनवर्स if f is in meter inverse. The unit of the power is also known as diopter. P is equal to 1/f if f is in meter. P is equal to 100/f if f is in centimeter. The unit of power is diopter. It is denoted by capital D. What do you mean by one diopter? If a lens have a focal length that is equal to 1 meter, then the power of that lens will be 1 diopter. If the focal length, not focal length, if it is a misprint. If the focal length of a lens is 1 meter, then power of that lens will be 1 diopter. We can see this from the formula P is equal to 1/f. If f is equal to 1 meter, then P is equal to 1 diopter. It means if the focal length of a lens is 1 meter, then power of that lens will be 1 diopter. The focal length and power of a convex lens is positive, while the focal length and power of concave lens is negative. आपको पहले भी बताया कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, पावर भी पॉजिटिव होगा, और कॉन्केव में जो डाइवर्जिंग लेंस है फोकल लेंथ भी निगेटिव होगा और पावर भी निगेटिव होगा। अगर मैं प्लेन सरफेस की बात करूं, प्लेन सरफेस का कोई रेडियस नहीं होता, इन्फिनिटी रेडियस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। द पावर ऑफ ए प्लेन सरफेस इज 0, देन इट्स फोकल लेंथ इज इक्वल टू f इज इक्वल टू 1/p, f इज इक्वल टू 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन का अर्थ क्या होता है, आजकल एक सीरियल चल रहा है आपको नेशनल टीवी पर, रामायण। लॉकडाउन के चलते गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा ये पहल की कि बहुत अच्छे सीरियल जो पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे और अब पॉपुलर भी थे और ज्ञानवर्धक भी थे, वो दोबारा शुरू किए महाभारत और रामायण के रूप में। रामायण में अधिकतर जो राक्षस होते हैं उनकी हाइट देखी आपने? कुंभकर्ण की हाइट कितनी थी कि वो पूरा दीवार के ऊपर से कूदकर पैर रखकर आराम से आ गए कुंभकर्ण। हनुमान जी को देखा? हनुमान जी का रोल शायद जो छोटे बच्चे होंगे वो नहीं जानते होंगे, उन्होंने ज़्यादा देखा नहीं होगा। हनुमान जी का रोल जो एक्टर हैं वो दारा सिंह हैं, और दारा सिंह हमारे भारत के एक बहुत श्रेष्ठ पहलवान हैं। और दारा सिंह जी हनुमान जी के रोल में बहुत अच्छे लगते भी हैं, और जब उसने देखा हनुमान जी अपना रूप बड़ा कर लेते हैं, आपको याद आ गया होगा वो सीन कैसे हुआ। दारा सिंह जी की हाइट अगर मान लिया कह रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट हाइट नहीं पता है, अगर उनकी हाइट मान लिया 2 मीटर है, इज अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर, और उनका जो सीन दिखाया गया वो अप्रॉक्सीमेटली दिखाया गया 18 मीटर। 2 मीटर से 2 मीटर को कन्वर्ट कर दिया गया 18 मीटर में। फोटोग्राफी की ट्रिक से ना, ये तो आप भी समझ रहे होंगे, लेंस की ट्रिक से लेंस ने उनकी जो हाइट थी 2 मीटर से 18 मीटर कर दी। कितने टाइम्स कर दी? 18/2, 9 टाइम्स। तो जो 9 टाइम्स किया, 9 टाइम्स मैग्निफिकेशन है उस लेंस का जिसका यूज करके ऐसा किया गया। और आपने देखा होगा कि जब हनुमान जी लंका में गए, उन्हें जो गेट क्रॉस करना था, उन्होंने सोचा कि क्या आपस की मारपीट करनी, उन्होंने अपना साइज घटा लिया था। यानी उनका साइज जो 2 मीटर था वो 2 मीटर से घटाकर 2 सेंटीमीटर पर ले गए। देखा था ना आपने? अगर नहीं देखा तो आप सुन लीजिए, 2 मीटर से 2 सेंटीमीटर। यानी मैग्निफिकेशन में कोई ज़रूरी नहीं कि साइज बढ़ाया जाए, लेंस के दोनों कार्य हैं।
इमेज को मैग्नीफाई करने का मतलब ये नहीं है कि उसे बढ़ाना है, इमेज को डिक्रीज भी कर सकता है। 2 मीटर टू 2 सेंटीमीटर कितना हो गया, 100 टाइम्स डिक्रीज कर दिया साइज। वहाँ पर हम कहेंगे m इजकल टू -100 टाइम्स, और जो पॉजिटिव इंक्रीज किया m विल बी द पॉजिटिव। अगर जो इमेज बनती है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर भी बनती है, नीचे भी बनती है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट की उल्टी रिवर्स हो गई, इन्वर्टेड हो गई, तब m विल बी द नेगेटिव। इफ m इज पॉजिटिव इट मीन्स इमेज इज इरेक्ट, इमेज in the side of object. The image formed by a lens can be larger or smaller than the object, or it can be the same size. ऐसा भी हो सकता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के सेम साइज हो। मैग्निफिकेशन इज मे बी एक्सप्रेस्ड एज द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एच डैश टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एच। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाई m. m is equal to height of the image versus upon height of the object. m may be also defined as the ratio to the image distance to the object distance. आप समझ गए ना, हनुमान जी का साइज अगर 8 मीटर कर दिया गया 2 मीटर से, तो हाइट ऑफ इमेज इज 8 मीटर। साइज जो एक्चुअल था वो 2 मीटर था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 मीटर, देन m इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 4। मैग्निफिकेशन m may be negative or positive. If m is positive, it means the object and image are the same sides of the principal axis. If m is negative, it means that the object and image are the opposite side of the principal axis. For a concave lens, m is always positive. For a convex lens, m may be the negative or positive. What do you mean by m is equal to 1? m is equal to 1. What is m? m is the ratio of height of the image to the height of the object. If m is equal to 1, then height of the object will be equal to the height of the image. इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट एक दूसरे के इक्वल है, m इज इक्वल टू 1 अगर है तब। इफ m इज इक्वल टू -2, देन द हाइट ऑफ द इमेज इज ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। What do you mean by negative sign? Negative sign says that the image is inverted. अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की ओर है तब इमेज नेगेटिव साइन का अर्थ है कि इमेज उल्टी बन रही है, इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बन रही है। इज m इक्वल टू 0 पॉसिबल और नॉट? m इक्वल टू 0 मीन्स, 0 मीन्स कि ऑब्जेक्ट तो है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी है, किंतु इमेज की हाइट जो है वो 0 हो गई। इमेज को घटा नहीं सकता, इमेज को डिस्ट्रॉय लेंस नहीं करता है। m इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। ये फिगर देख रहे हैं आप? दिस फिगर सेज दैट देयर आर टू कॉन्वेक्स लेंसेज L1 and L2, they touch to each other. L1 L2 दो कॉन्वेक्स लेंस है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। फिगर में O ऑब्जेक्ट है, L1 लेंस के कारण इमेज पॉइंट I1 पर फॉर्म हो रही है। अगर हम दूसरा लेंस L2 कॉन्टैक्ट में रख देते हैं तब यह इमेज I1 से I पर डिस्प्लेस हो जाती है, पास आ गई ना। इट डिस्प्लेसेस नियर टू द लेंस। क्या हुआ? दूसरा, अगर हम दो लेंसों को एक दूसरे के कांटेक्ट में रख देते हैं तब पावर बढ़ जाती है, और पावर बढ़ने का मतलब है कॉन्वेक्स लेंस की पावर बढ़ने का मतलब है कि इनकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, रेज को कन्वर्ज करने की पावर ज़्यादा हो गई। और जब पावर ज़्यादा हो गई तो रेज जो दूर जाकर फोकस हो रही थी वो लेंस के कहीं आसपास ही फोकस हो जाएगा, फोकल लेंथ घट गया। इस एग्जाम्पल से क्लियर है कि लेंसों को अगर हम आपस में ऐड कर देंगे तो लेंस की पावर को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैंने शब्द यूज किया कि हम लेंस की पावर चेंज कर सकते हैं। अगर केवल कॉन्वेक्स लेंस के साथ कॉन्वेक्स लेंस ही हमने ऐड किया तब पावर इंक्रीज होगी, फोकल लेंथ डिक्रीज होगी। किंतु अगर मैं कॉन्वेक्स के साथ कॉन्केव को एक दूसरे के टच में रखता तब क्या होता? पावर एक की पॉजिटिव होती, एक की नेगेटिव होती, और नेट पावर
इंक्रीज भी हो सकती थी और डिक्रीज भी हो सकती थी। लेंस की नेचर भी चेंज हो सकती थी। जैसे कोई ट्रेन है और ट्रेन में जो इंजन होता है, अगर हम एक इंजन के साथ दूसरा इंजन लगा दें तब हम ट्रेन की क्या होगा, पावर को चेंज कर सकते हैं ना। ट्रेन की स्पीड ज़्यादा हो सकती है। अगर हम ऐसा करें कि एक ट्रेन में 2 इंजन लगा दें, एक आगे की ओर पुश करेगा और एक पीछे की ओर, तब क्या होगा, क्या तब भी उसकी स्पीड बढ़ेगी, चेंज हो जाएगी, इंक्रीज होगी? ऐसा ही हो सकता है। हम दोनों इंजन एक डायरेक्शन में लगाएंगे, इसका मतलब है कि दोनों कॉन्वेक्स लेंस है या दोनों कॉन्केव लेंस हैं। परंतु अगर हमने एक कॉन्केव लेंस ले लिया और एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया, तब तो ये देखना होगा ना कि उनमें कौन सा लेंस ज़्यादा पावरफुल था। आगे मैं आपको क्लियर करता हूँ। When 2 or more thin lenses are kept in contact with each other such that they have the same principal axis, the combination can be treated as single thin lens. If the focal length of the individual lenses are f1 and f2, then 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. दो लेंस हैं, एक लेंस की फोकल लेंथ f1 है और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ f2 है, और उन दोनों लेंसों को मैंने एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रख दिया है और इस प्रकार रखा है कि दोनों लेंस एक ही प्रिंसिपल एक्सिस पर हैं। जो नया लेंस बनेगा वो ऐसे बिहेव करेंगे जैसे दोनों ने मिलकर एक सिंगल लेंस बना लिया है, और उस सिंगल लेंस की फोकल लेंथ अगर f है तब एक फॉर्मूला होता है 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon f1 प्लस 1 upon f2। 1 upon f को पावर कहते हैं p, 1 upon f1 पहले लेंस की पावर p1 और 1 upon f2 दूसरे लेंस की पावर f2 हो जाए p2 हो जाएगी। दोनों फॉर्मूले आप लर्न कर लीजिए। 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon f1 प्लस 1 upon f2, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2। एक न्यूमेरिकल आपको करते हैं। एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 3.5D इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद ए कॉन्केव लेंस ऑफ पावर माइनस 0.5D in such a way that they have the same principal axis. Find power and focal length of the combination. In this question, P1 is 3.5D, P2 is minus 5.5D. Then the total power of the combination will be P is equal to P1 plus P2. Putting the values of P1 and P2, we get P is equal to 3.5 minus 5.5 is equal to minus 2D. We know that f is equal to 100 upon p, 100 upon minus 2 minus 50 centimeter. Negative sign shows that the combination lens will be diverging lens. It will be concave lens. Nature of combination will be diverging behavior. A convex lens of focal length 20 cm is placed in contact with a concave lens of focal length 30 cm in such a way that they have the same principal axis. Find the power and focal length of the combination. एक कॉन्वेक्स लेंस है 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ और दूसरा कॉन्केव है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। f1 20 सेंटीमीटर, f2 minus 30 centimeter. We also know that 1 upon f is equal to 1 upon f1 plus 1 upon f2. Putting the values of f1 and f2, we get f is equal to 60 centimeter. That is plus 60 centimeter. Plus shows that the resultant is convex. We can also find the power of combination. P is equal to 100 upon f, 100 upon 60, 1.68D. Nature of combination is converging. The quantities u, v and f for a thin lenses are related by the Rayleigh equation 1 upon v minus 1 upon u is equal to 1 upon f. जब आप न्यूमेरिकल पोर्शन में जाएंगे इस चैप्टर के, तो उसमें एक दो लैंग्वेज आपको लिखी मिलेंगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट है, आप इसे ध्यान से थोड़ा सुनेंगे। एक ऑब्जेक्ट है, वो लेंस से 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा है। उस ऑब्जेक्ट से रेज लेंस पर इंसिडेंट होती हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। इस कंडीशन में 40 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है। आप जब हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इमेज बनाएंगे लेंस के द्वारा, वह हम 3 बातों का ख्याल रखेंगे। लेंस में जो रे
पोल से होकर जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है, वो सीधी निकल जाती है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। और जितनी भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो सभी रेज एक पॉइंट से होकर जाती हैं, वो पॉइंट फोकल पॉइंट कहलाता है, फोकस पॉइंट कहलाता है। और फोकस पॉइंट से जितनी भी रेज चलती हैं वो सभी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं। आप नोट्स बनाते रहें, कुछ न्यूमेरिकल्स कीजिए। जब आप लिंक पर जाकर यूट्यूब पर कमेंट्स कर सकते हैं अपने, और जो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आता है अगर वो आप राइट डाउन कीजिए। आपको जो कन्फ्यूजन हो कभी वो भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। चैप्टर वाइज आपको वीडियोज मैं सेंड कर रहा हूँ, उनसे आप नोट्स बनाते रहें, जो भी प्रॉब्लम हो वो शेयर करते रहें। अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।